कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को सब कुछ इतना जल्दी हुआ और फिर मरीना चली गई, वो भी बिना पैसों के। सुनो, क्यों ना हम बॉल्डोमेरो को कहकर अपनी जरूरत की कुछ चीजें मंगवा लें। नो 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 मम्मा, उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मुझे कॉल करेगी। अगर गलती से उसने अल्बर्टो को बता दिया तो? हाँ, क्या देख लिया तुमने, जरा मुझे बताना। बल्कि तुम्हें तो फौरन जाकर अपनी आंखों का टेस्ट करवाना चाहिए और डॉक्टर से कह देना कि अगर मुझे कहीं दिखा तो जान से मार दूंगा मैं। वो बेकसूर है। अच्छा ये बात है। उस बेकसूर की वजह से ना मरीना और अल्बर्टो का रिश्ता खराब होने वाला है, इसलिए फौरन जाओ यहाँ से। जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती और शायद तुम कभी पसंद करोगी भी नहीं, लेकिन मैं एक बुरी लड़की नहीं हूँ और मेरे दिल से अल्बर्टो का ख्याल निकाल दीजिए। ओह, देखा तुमने, मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया तुमने। हमें ये भी नहीं पता दुकान कब खुलेगी। मम्मा गलती हमारी है, हमने उनसे पूछा ही नहीं। हाँ ये भी है। हाँ। वैसे कितनी देर हो गई है, हम कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। वेट करिए, बस आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। लगता है मुझे देर हो गई। तकरीबन 1 घंटे से भी नहीं ज्यादा। नहीं, बिल्कुल भी देर नहीं हुई आपको। भाई माफ कर देना, मैं दुकान जरा देर से खोलता हूँ। इसीलिए तुम्हारी दुकान नहीं चलती। क्यों ना मैं और मम्मा आपकी दुकान सुबह जल्दी खोल दिया करें, इस तरह ज्यादा सेल भी हो जाएगी। असल में सुबह सिर्फ नाश्ता करने वाले लोग आते हैं मार्केट, उसके बाद निकल जाते हैं काम पे। ये तो अच्छी बात है ना, उन्हीं लोगों को हम सामान भी बेच देंगे। और ये भी तो हो सकता है कि वो लोग इतना ज्यादा खा पी लेते हो कि उन्हें हाजमे के लिए कुछ ना कुछ चाहिए हो। मम्मा, डॉक्टर अल्बर्टो ने कोई डिटेक्टिव रख लिया है। उम्मीद है कोई खबर मिले। ओह इरेस्मो। हेलो मरीना। मरीना तुम कहाँ हो? हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हैं। हाँ मुझे मालूम है, तभी तो कॉल कर रही हूँ ताकि तुम्हें बता दूं कि हम लोग ठीक हैं और हमें जॉब भी मिल गई है। मरीना, मरीना, क्या करो तुम? वहाँ क्या बात कर करो रहे ना, हो? हालत में तुम्हें अपनों के पास होना चाहिए तो तुम्हारा ख्याल एक रख मिनट, सके। मुझे दो पापा, मैं बात करता क्या हूँ। कर रहे हैं आप लोग? पापा आप स्पीकर ऑन करें। तुम ऑन कर लो, मुझे नहीं आता। हाँ देखो बेटा, कल रात अल्बर्टो तुम लोगों को ढूंढने के लिए मेक्सिको सिटी गया है और आज यहाँ से बॉस भी चले गए हैं। मरीना देखो, तुम वापस आ जाओ, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम दोनों वहाँ पर अकेले कैसे रहोगे? मुझे तो बेटा, हम लोग ठीक हैं योला, हमारी फिक्र मत करो प्लीज। मरीना ने बताया ना हमें जॉब मिल गई है और एक छोटा सा कमरा भी है रहने के लिए। दमियाना, जो तुम ये कर रही हो ये पागलपन है। क्या तुम ये बात नहीं जानती कि मरीना एक ओकरांजा है? मैं गलत थी मार्गरीटो। मुझे लगता था सच सामने आने के बाद सब बदल जाएगा, लेकिन वो आदमी मरीना को कभी भी अपनी बेटी नहीं समझेगा और ना ही मरीना उसे अपना बाप मानेगी। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना मार्गरीटो। गुड बाय। नहीं दमियाना, दमियाना। प्रूडेंशिया, मैं जरा कुछ जरूरी काम निपटा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाना पड़े मुझे। प्रूडेंशिया, हॉर्टेंसिया एक मदद चाहती है। क्या? वो पूछ रही है कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर वो यहाँ आकर काम करे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आ सकती है। मैं देखती हूँ अल्बर्टो अपने कमरे में है या नहीं। ओह अच्छा, ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे और मरीना के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा था ना कि ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा मिस्टर लुइस। देखो, मुझे तुम्हारी किसी बात से कुछ लेना देना नहीं है, समझे? क्या अब आपको पछतावा हो रहा है मिस्टर लुइस? जब मैं अपना काम कर लेता हूं तो मैं उस पर बिल्कुल नहीं पछताता। मैंने जो किया है वो अपने बेटे के लिए किया है, समझ रहे हो तुम? मुझे ये जानना है कि मरीना कहाँ है।
देखो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और अगर पता भी होता तो मुझे उससे क्या वास्ता। वास्ता तो मेरा तुमसे भी कुछ नहीं, और आखिरी दफा समझा रहा हूं, अब मुझे फोन मत करना। तुम सोच क्या रही हो बेटा? उसे कॉल करो। हाँ, इतनी जालिम मत बनो योला। हाँ, तो उनको अपने किए का अंजाम पता होना चाहिए, उन्हें भुगतने दे। बेटा वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो उसको ढूंढ तो रहा है। और क्या चाहती हो तुम? लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ऐसा चाहती भी है या नहीं। एक सेकंड, इतनी जज्बाती मत हो। ये बच्चे का मामला है और एल्बर्टो उससे बहुत प्यार करता है। खुद को उसकी जगह पर रखकर देखो एक दफा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। कॉल करो उसे। अंदाजा नहीं था आप लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। हाँ, एक्चुअली हम बहुत जल्दी निकले थे और तुम्हारे डैड को भी यहाँ कुछ काम था। एक मिनट, लीनो है? बोलो क्या हुआ लीनो? एल्बर्टो, मरीना की कॉल आई थी। मरीना ने पॉलिनो को कॉल की? क्या उसने तुम्हें एड्रेस दिया वो कहाँ रह रही है? नहीं, उसने ये सब कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए फोन किया था कि हम उसके लिए फिक्रमंद ना हो। वो बता रही थी कि उसके पास जॉब भी है और रहने के लिए जगह भी। अच्छा ये बताओ कि उसने कोई फोन नंबर दिया जिस पर उससे बात हो सके? एक मिनट, नहीं उसने नंबर तो नहीं दिया। कोई अननोन नंबर से फोन किया था, शायद कोई पब्लिक फोन था वो। इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। ठीक है, इन्फॉर्म करने का शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, मरीना ने कॉल पर बताया कि वो लोग ठीक हैं। मैंने उनको ढूंढने के लिए एक आदमी रखा है, हो सकता है कि जल्दी कुछ पता चल जाए। शुक्र है वो ठीक है। तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले तो मुझे भी बताना। अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। अभी तक मैं अपने नए अपार्टमेंट में अपना सामान नहीं लेकर जा सका, लेकिन मैं कल ले जाऊंगा, ठीक है? एल्बर्टो प्लीज अभी नहीं जाना, स्टे हियर। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है, और मैं तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही। तुम्हारे डैड भी कुछ मानने को तैयार नहीं। मैं मरीना के लिए भी परेशान हूँ, और तुम भी दूर रहोगे तो कैसे चलेगा? मुझे नहीं पता कि मेरे आपके शौहर को मेरे यहाँ रहने से कैसा लगेगा। मैं जानती हूँ सब कुछ पहले जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जब तक मरीना मिल नहीं जाती तुम दोनों आपस के इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करो। कोशिश तो करो बेटे। ये मुझे निकनोर ने दिया था, कोई फायदा नहीं हुआ, वापस कर लो। दिखाइए। आपका मसला क्या था मैम? जिगर पर वरम है, अब तो जो खाती हूँ फौरन निकल जाता है। जाहिर है ये होना था। क्या इन्हें वही दे दूं मम्मा? हाँ बेटा, आ जाइए, ये आपको दे देगी। आ जाइए मैम। मैं आपको अब एक जबरदस्त नुस्खा देती हूँ। एक मिनट, आपको इसे कहवा बनाना होगा। क्या ये डैंडलाइन है? हाँ यही है ना मम्मा? हाँ यही है, मुझे दे ये दो। ले, इसके साथ मैं आपको अदरक देती हूँ। इसको दूध में डालकर चाय बना लें। पहले से अच्छी तरह उबालिएगा, फिर ठंडा कर लीजिएगा इसे। बस ऐसे पीजिएगा जैसे पानी पीते हैं। और प्लीज मैडम, आप अगले हफ्ते आकर बताइए कि आपको आराम आया या नहीं। ये लीजिए। इसने भी काम नहीं किया तो काम करेगी। हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे मैम, फिक्र मत करें। अब इसके पैसे दे दीजिए। चलो अपना ठीक ख्याल है। रखिएगा। गुड बाय। गुड बाय मैडम। बेचारी पता नहीं कब से गलत इलाज करवा रही ये क्या कहा तुमने कि हम इनके पैसे वापस कर देंगे? तुम लोग तो हमारी दुकान खत्म करवा दोगे। थी। दवा काम करेगी और वो दोबारा लेने भी आएगी, आप यकीन करें मेरा। जी ये रखिए। देखते हैं। क्या तुमने एल्बर्टो को इस घर में रहने के लिए राजी किया? हाँ, मैंने उससे कहा है कि वो यहाँ रुक जाए। जी हेलो। अंगुस्टियस, लुइस या प्रूडेंशिया, दोनों में से कोई भी है तो उसे फोन दो जल्दी। फिर वही चालाक औरत। कौन है? मिसेस सुजैना, आवाज से वही लग रही हैं। हाँ सुसैना बोलो। क्या बोलूं मैं तुमसे प्रूडेंशिया? मैं यहाँ अपने अपार्टमेंट में पहुंची हूँ, कुछ भी नहीं बचा, सब चुरा कर ले गया है कोई। अरे ये कहाँ चला गया? अरे भाई कहाँ हो तुम? जब देखो टोरीबी को परेशान करते रहता है। कहाँ हो तुम? अगर तुम सामने नहीं आए ना तो टोरीबी को गुस्सा आ जाएगा। अच्छा तो तुम यहाँ छुपे हुए हो। हेलो टोरीबियो। क्या? परेशान ना हो, रिलैक्स। तुम्हें मारने नहीं आया, मैं यहाँ बस कुछ पूछने आया हूँ। एक्चुअली तुम्हारी प्रिंसेस के बारे में कुछ पूछना था। मैंने सुना है कि उसकी एल्बर्टो से लड़ाई हो गई, तो उससे बात करना चाहता हूँ। नहीं, उनमें कोई लड़ाई नहीं हो सकती।
क्योंकि मेरी प्रिंसेस और अल्बर्टो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। और हाँ, अब तो वो दोनों मम्मा पापा बनने वाले हैं। वो कह रही थी कि सब चोरी हो गया, पूरा अपार्टमेंट खाली था। क्या ये कैसे हो सकता है? उसने कंप्लेन नहीं की चोरी की? किसी ने तो देखा होगा ये सब कुछ होते हुए। पता नहीं, उसे कहा था कि कैमरास चेक करेंगे। वैसे इतना परेशान मैंने उसे आज तक नहीं देखा। हाँ चलो ठीक है, मैं खुद पूछता हूँ उससे। सुसैना परेशान हो रही होगी बेचारी। क्या कहा तुमने मुझे? हाँ, समझते क्या हो खुद को पागल बुड्ढे? मैंने कहा ना वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैंने कह दिया, मैं बता रहा हूँ ना। तुम चाहते हो तुम्हें जाने दो? पापा बनने वाले। बताओ मरीना कहाँ है? बताओ कहाँ है वो? जवाब दो। नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। जवाब दो। बोलो, पूछ रहा हूँ। मुझे बचाओ, जवाब दो। मुझे बचाओ। तुम्हारी ये हरकतें नाकाबिले बर्दाश्त है। चले जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। तुमने उसको कुछ बताया? नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बताया। टोरिबियो किसी को कुछ नहीं बताता, नहीं, बिल्कुल नहीं बताता। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं बताया उसको। उसे मुझे मारा। ओह नो। फोन क्यों नहीं उठा रही? वेनेसा को कॉल क्यों नहीं करते? हाँ सही कहा, वेनेसा। मामा अगर उन्हें पता चल गया? अरे नहीं, लुइस को हम पे शक नहीं होगा। बस तुम उससे वही कहना जो मैंने समझाया है तुम्हें। ओके। हेलो। हाँ वेनेसा, मैं बात कर रहा हूँ। मुझे प्रूडेंशिया ने बताया कि तुम्हारे घर कोई चोरी वगैरह हो गई है। तुम्हारी मामा का फोन आया था। जी हाँ अंकल, ऐसा ही हुआ है। और मामा बस थोड़ी देर पहले ही पुलिस स्टेशन गई हैं। तो वहाँ बिल्डिंग के आसपास किसी ने तो देखा होगा? नहीं तो नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। और यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स, उनका तो पूछिए ही मत। लेकिन जब वो कुछ उठा कर लेकर जा रहे हैं घर से, तो कोई तो देखेगा, कहीं कैमरे कुछ तो रिकॉर्ड होगा। कैमरास तो पता नहीं कितने पुराने हो गए, वो तो अब काम भी नहीं करते हैं। वो घर का कोई सामान नहीं लेकर गए, उन्होंने तिजोरी खोली और जितना भी जेवर और पैसा था वो सब लेकर चले गए हैं। सर में दर्द हो रहा है। आपको पता है अंकल, मामा के पास बस वही पैसा और जेवरात थे। तो सुसैना ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं साथ चलता ना उसके। असल में आपको वो तंग नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। असल में वो डरी हुई बहुत है कि कहीं वो चोर वापस आके हमें कोई नुकसान न पहुंचा दें। अब वो सोच रही है कि हमें होटल में रहना चाहिए। नहीं, होटल वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं। इसी वक्त यहाँ आ जाओ, तुम और तुम्हारी मामा यहीं रहोगे हमारे साथ। क्या? तुम्हें कोई मसला? देखिए सर, असल में आपके बढ़े हुए पेट का ताल्लुक आपके बैठे रहने से नहीं बल्कि आपके नर्व से है। आपके लिए मैं एक नुस्खा बनाती हूँ जो कि पैशन फ्लावर से बनेगा। उसमें तुलसी का पत्ता और फीवर फ्यू भी शामिल होगा। मैम बहुत शुक्रिया। कल आकर ले जाइएगा, बेफिक्र हो जाएं। और हाँ, वॉक और एक्सरसाइज से ये और भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, कल आता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। एक सेकेंड, दवाई बनाने के लिए कोई एडवांस नहीं लिया तुम लोगों ने? नहीं, हमें यकीन है कि ये कल आकर अपनी दवा जरूर ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया सिस्टर। वो असल में आज मैं पैसे नहीं लाया, मैं कल जरूर दे दूंगा। जबरदस्त। थैंक यू सर। गुड बाय सर। बात सुनो, बगैर एडवांस के दवाई तैयार करना कोई अक्लमंदी नहीं है। नुस्खे ने काम नहीं किया तो हैं? यहाँ के लोग इतने अच्छे भी नहीं हैं। मेरी बच्ची, तुम्हें एडवांस पेमेंट की बात करनी चाहिए थी उससे। नहीं मम्मा, हमें यहाँ लोगों का भरोसा जीतना है। हाँ ठीक है, देखते हैं मरीना। वैसे आज तो सेल अच्छी हुई है। लगता है कि सुबह दुकान जल्दी खोलने का आइडिया काम करेगा। वैसे तुम दोनों ने इतना अच्छा काम किया है कि मैं तुम्हें एडवांस तनख्वाह देने का सोच रहा हूँ। क्या वाकई? हाँ। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर निकानोर। तो हमारा टूर यहाँ पर मुकम्मल हुआ। यकीनन आपने हमारा पूरा हॉस्पिटल और सर्विसेज देख ली होंगी। हमारे पास जबरदस्त टीम है और बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, जैसे रिकार्डो बाजान। हो सकता है एक दिन आप भी यहाँ के बेहतरीन स्पेशलिस्ट बन जाएं। आई होप सो वन डे। आपको बताता चलूं कि फिलहाल आपकी ड्यूटी हमने इमरजेंसी में लगाई है, जो कि मुस्तकिल होगी।
क्योंकि हमारा तमाम तर इन्हिसार आप पर ही है। ये मेरे लिए एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये तो आपने अपनी मेहनत से हासिल किया है। थैंक यू। यू वेलकम। अल्बर्टो, खुशामदीद। थैंक यू रिकार्डो। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ। मैं इमरजेंसी वार्ड में हूँगा। ओके। हाँ, तो आज से तुम डॉक्टर मेंडियोला को रिपोर्ट करोगे। अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हाँ, आजकल मैं कुछ पेंडिंग काम है वो निपटा रहा हूँ, लेकिन तुम जब चाहो हम मरीना का ऑपरेशन कर सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि वो अब मुमकिन नहीं होगा। क्या वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती? उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले लिए हैं। अगर मेरी उससे बात होगी तो मैं उसे बता दूंगा कि आप अवेलेबल हैं। ओके ओके, कोई और बात हो तो बताना, ठीक है? फिर मिलते हैं। श्योर। अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम दोनों के पैसे और बढ़ा दूंगा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। चलो फिर दुकान बंद करते हैं और निकलते हैं। अब हम भी चलकर कुछ खाते हैं, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर शुक्रिया निकानोर। मिस्टर ठीक है, निकानोर। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं। आराम से बेटा। जी मम्मा। आराम से आराम से। सुनिए मम्मा, क्यों ना खाना हम अपने कमरे में ही बना ले, इस तरह से हमें पेंट करने का भी वक्त मिल जाएगा। अरे हमें दुकान बंद होने से पहले वहाँ जाना है। जी चलो चले चले। आ जाओ बेटा, आ जाओ। चले चले। वाह 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 वाह, तुम अल्बर्टो को राजी करना चाहती हो कि वो आके यहाँ पर रहे और एहसान करे हम सब पर। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि वो वहाँ जाकर उस छोटे से अपार्टमेंट में रहे? हाँ। वो तो चाहता था कि वो वहाँ मरीना और दमियाना के साथ रहे, लेकिन क्या तुम उसको यहाँ रहने के लिए कह सकते हो या नहीं? प्रूडेंशिया, मैं अभी उससे बात नहीं करता। क्या हुआ? क्या हुआ सुसैना? हमारा सब कुछ खत्म हो गया प्रूडेंशिया, लुइस, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारा कुछ भी कुछ नहीं नहीं बचा। हुआ, कुछ नहीं हुआ रोम। हमारी ज्वेलरी, सेविंग्स, जो कुछ भी था वो जो इसके पापा ने दिया था सब ले गए, सब कुछ ले गए। क्या तुमने इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराई? नहीं करवाई। मैंने जरूरी नहीं समझा क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग सेफ जगह पर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, और वो पुलिस वाले भी यही कह रहे थे कि वो सामान मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुलिस में मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरी कुछ दोस्त हैं, उनके ताल्लुकात भी काफी अच्छे हैं। मेरी बात हुई है, वो लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सामान मिल जाए। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ बिल्कुल। वैनेसा, संभालो अपनी मामा को, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ, जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब तुम अब वहाँ नहीं रहोगी? बस जब लुइस ने मुझे कहा तो मैंने एक दफा भी नहीं सोचा और यहाँ आ गई। क्या मरीना प्रेग्नेंट है? हाँ, उस पागल ने यही कहा था। डॉक्टर, आप भी किसकी बातों में आके? वो तो कुछ भी बोलता फिरता है। नहीं, वो ये खुद से नहीं कह सकता। वो पागल है लेकिन झूठा नहीं। बल्कि अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। मिस्टर लुइस का मेरे साथ ऐसा रवैया, उनका अचानक गांव से चले जाना, मरीना की प्रेगनेंसी, सिर्फ इसी वजह से वो एक दूसरे से अलग हुए होंगे, वरना इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? तो डॉक्टर, अगर मरीना प्रेग्नेंट है यानी वो बच्चा मेरा है। अब क्या होगा? मुझे मरीना से मिलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।